सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें भगवान का बहुत शुक्रिया, प्रार्थना, वंदन करना चाहिए। जिस विषय में हम जुड़े हैं, जो कार्य करने जा रहे हैं, उसमें हम लोगों की क्या सेवा करेंगे और जब वो हमें दुआएं देकर के जाएंगे, वो बहुत धन संपत्ति वैभव से बहुत परे की बात होती है। और मैं जब दूसरी बार आया हूँ यहाँ पर, आपने बहुत से लोगों ने ग्रुप में अगर मेरा वीडियो देखा हो तो वीडियो अकस्मात पहली बार मैंने वीडियो बनाया था। लाइव कथाएं सत्संग तो हम बहुत करते हैं, हजारों लोग बैठे होते हैं वहां पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे माता जी सीखने के लिए आए, सीखने का कोई समय कोई आयु होती नहीं है, जब मर्जी आप सीख सकते हैं। पर गुरु जो है, रास्ता जो है वो सही होना चाहिए। मैं पिछले 5 वर्षों से सम्मोहन कला सीखना चाहता था, क्योंकि ज्योतिष के विषय में बहुत सहायता करता है और हमारा विषय भी एक डॉक्टर की तरह होता है। हमारे पास एक बहू आकर के सास की बुराई करती है और सास आके बहू की बुराई करती है, और हमें बड़ा गोपनीय रखना पड़ता है इन बातों को, और फिर उनका इलाज भी इस तरीके से करना पड़ता है कि इनके घर में जो अशांति है वो ठीक हो जाए। वो ट्रीटमेंट ऐसा करना पड़ता है। कभी कभी ग्रहों की बात नहीं होती, कोई मनमुटाव ही ऐसे हो जाते हैं और हमें अपनी बुद्धिमत्ता से उसको ट्रीटमेंट को करना होता है। और जो हम क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में भी ऐसा ही है। आप अपने बुद्धिमान, जैसे आपने कोई दृश्य बनाने हैं, उन दृश्यों को आप अपने विवेक से बनाएं। जैसे भाई साहब सामने बैठे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपस में यही बात कर रहे थे। मैं तो अपने ऊपर भगवान की बड़ी कृपा मानता हूं, मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यक्ति जब मुझे बताता है कि भाई मैं नानक जी की पूजा करता हूं, या मैं राम जी की पूजा करता हूं, मैं हनुमान जी की करता हूं, तो उसी तरीके से हम उसका इलाज करते हैं। तो आप सबको, जैसे राजेंद्र जी ने जो सिखाया है वो तो बेशकीमती है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, पर आप प्रैक्टिस जरूर करना जी, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है जो आप अपनी भी तो क्रिएटिविटी होती है ना जी, आप सबकी अलग अलग है। तो आप जब उस कार्य को करेंगे तो आपको नए नए विचार आएंगे। मैंने जब मैं ध्यान करता हूं सेल्फ में, तो मैं कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगता। मेरे पास कोई आया और मैंने जाना है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, तो मैं परमात्मा से, प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं, यही देखता हूं मैं उसमें, यही दृश्य बनाता हूं कि मैं उसका इलाज करने जा रहा हूं। कोई हैंडीकैप है तो वो चलने लग गया, कोई व्यक्ति है उसका कारोबार नहीं है तो उसकी दुकान पर भीड़ लग गई, और मैंने हर प्रकार का इलाज कर दिया जी। सर से मेरी बात होती रहती है, सर कह रहे हैं भाई 5 सेशन कम से कम दीजिए, पर आज मैं पहली बार कहना चाहता हूं, मैंने एक सेशन में ही, वो प्रभु की ऐसी कृपा है, उन्होंने सबने पॉजिटिव रिजल्ट दिए मुझे। और लोगों ने आके जब धन्यवाद कहा तब मैंने वो वीडियो बनाया। कथा, कीर्तन, ज्योतिष, हमारे गुरुजी ने कभी फीस नहीं ली, ना हमने कभी फीस ली है। पर बात फिर वही आ जाती है, जब लोग आपका धन्यवाद करते हैं ना जी, जो आपको दुआएं देंगे वो सबसे ज्यादा होती है। और मैंने अपने जीवन में बहुत चमत्कार देखे हैं। बहुत छोटी आयु से मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूं, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, भगवान की कथा करने का सौभाग्य मिला। लोग जिन वाहनों में बैठने के लिए तरसते हैं, लोग उन गाड़ियों में बिठा बिठा करके ले जाते हैं, यात्राएं कराते हैं, पकवान सजा देते हैं। सब इच्छाएं अब इस समय बहुत छोटी आयु में, अब कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने बहुत कुछ दे दिया। मैं जब यहां पर आया था सर के पास, तो हमारी धर्मपत्नी है, इनको 10 साल से नींद की बड़ी समस्या, और मेरा समय इतना व्यस्त रहता, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। दवाई तो चलती रही, 10 वर्ष हो गए, पर जब इन्होंने कहा थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया मैंने, फिर डॉक्टर बदलने शुरू किए।
और इन्होंने मन में धारण कर लिया था कि कोई भी दवाई 3 दिन से ज्यादा मेरे पर असर नहीं करेगी। तो हम डॉक्टर के पास जाते तो पहली खुराक से बड़ा अच्छा, पहला दिन अच्छा निकलता, नींद आती, दूसरा दिन अच्छा निकलता, और दिमाग में कहीं ना कहीं यही चलता भी आज तीसरा दिन है, आखिरी दिन है, और कल से हमें डॉक्टर चेंज करना पड़ेगा और मेरी ये दवाई असर करना, यही कहते थे। ये नहीं कहा कभी डॉक्टर बेकार है, ये कहा कि आज तीसरा दिन है, अब दवाई असर नहीं करेगी, वो दिमाग में बैठ गया। फिर कोई आयुर्वेद के डॉक्टर, उनके पास गए, होम्योपैथिक के डॉक्टर गए, वैद्य के पास गए, वो लास्ट वैद्य के पास गए। जिस दिन हम बठिंडा से आए थे सेशन लगा करके, तो उस दिन मैंने कहा कि 2 दिन पहले बता देना, दवाई जब खत्म हो जाए, क्योंकि नींद नहीं आएगी तो सारा दिन बहुत बुझा बुझा सा जाता है। और घर में सब हैं, हमारे तो सुबह क्या है, जल्दी उठना है, 5:30 बजे उठना ही उठना है। अब नींद पूरी नहीं है, फिर वो चेहरे पर उदासी रहती है और दिमाग डिस्टर्ब रहता है इनका। अब मैंने जब कहा कि 2 दिन है तो पहले बता देना, कह रहे दवाई तो खत्म हो गई। मैं कहा चलो फिर, मुझे चिंता होने लग गई। बोले आज देखती हूँ कि बिना दवाई के नींद आती है कि नहीं आती। मैंने कहा क्यों टेंशन लेनी है, और अगर नींद नहीं आई तो कल का दिन खराब चले जाएगा। तो पहले दिन जब ये सोए तो मैं इंतजार कर रहा था, जब थोड़े थोड़े खर्राटे से लिए आंखें बंद हुई, तो पहली बार मैंने 10 सालों में इनको रिलैक्स देखा। और उसके बाद में फिर मैंने यही कहा कि आप जो ये वीडियो है, ऑडियो है, जैसे सर ने कहा, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, ये तो गागर में सागर है। आप कोई जैसे मेडिटेशन, वो म्यूजिक लगाया था, तो मैं भी उसी का प्रयोग करता हूं जी। मेडिटेशन म्यूजिक से क्या होता है कि बाहर की जो आवाजें हैं ना जी, दूर की आवाजें, वो डिस्टर्ब नहीं करेंगी। और ओम का लगा लिया, राम का लगा लिया, जैसा व्यक्ति होता है हिस्ट्री में एक दिन पहले ले लेता हूं और अपनी तैयारी करके जाता हूं। एक सरदार जी थे, उनके मैंने वाहेगुरु का लगाया, तो उसको ऐसे ही लग रहा था। पहले तो ये है ना कि पंडित जी मेरा इलाज कर रहे हैं, कोई टूना टोटका ना कर दें, उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के, और उसको ऐसा ही लग रहा था भाई मेरे गुरुजी आए हैं, नानक जी आए हैं और उन्हें मुझे अमृत छिकाया है, मेरी बॉडी हील हो रही है। तो ऐसी क्रिएटिविटी करके उसका ट्रीटमेंट कर दिया, और उसकी मदर इतना रोने लग गई मेरे पास कि पंडित जी ये तो ठीक हो गए बिल्कुल। तो जब लोग आपका धन्यवाद करते हैं ना, तो एक तरह के आप ये समझो आपको ब्लैंक चेक दे दिया, दुआओं का ब्लैंक चेक है जी वो। तो आप प्रैक्टिस करें, एक बार से नहीं होगा, ये बार बार करना पड़ेगा। मेरा बेटा है जी बड़ा, 12-13 साल का, वो आया था, कल भी आएगा वो। तो सबसे पहले उसने घर जाके अपनी मम्मी पे किया ये लेटे हुए थे, और डीप, तो हम हंसने लग गए वहां पे। तो पर उसकी वो बहुत जल्दी पकड़ता है जी वो। तो मुझे दिमाग में आया, मैंने कहा ये बहुत जल्दी पकड़ता है, और उसके पास शब्द भंडार बड़े अच्छे हैं, कोई भगवान की कृपा है। इन बच्चों को देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कहा कि भाई कल लेके आता हूं। फिर मैंने सर से ये भी बात करी, सर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये शायद आपका सबसे छोटा शिष्य, और मुझे लगता है सबसे कामयाब भी बनेगा ये, क्योंकि बच्चा जो है, जब वो अध्यात्म में जाता है, आज भी 2 व्यक्ति कामयाब हैं, हमारे जैसे कामयाब नहीं होंगे अध्यात्म क्षेत्र में, या तो कोई बच्चा हो या कोई वृद्ध हो। जब बच्चा करता है तो कहते हैं अरे बालक होकर राम कथा कर रहा है, भागवत कथा कर रहा है, लोग सुनने जाते हैं, या वृद्ध करे, तो ये क्षेत्र ही ऐसा है। मैं राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी आपको ये सब असंभव लग रहा होगा, या ऐसे लग रहा होगा ये मन घड़त है, ऐसे भी लग सकता है, पर कोई असंभव नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है, और प्रभु से प्रार्थना हमेशा ये करनी है कि जो भी मेरे पास आ रहा है प्रभु, ये यहां से स्वस्थ होकर के जाए। जय श्री राम।